हेलो, मेरा नाम विक्रांत है। मैं बास्केटबॉल टीम से हूँ। मेरी फैमिली बिजनेस में है और अभी हम लोगों ने एक छोटी सी कंपनी खोली है जिसका एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ का है, विक्रांत ने कहा और मुस्कुराते हुए कहा और उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। लकी को इस बात पर हंसी आ गई थी कि विक्रांत ने आते ही अपने इंट्रोडक्शन में अपनी कंपनी का टर्नओवर बता दिया था। वो उस लड़की को भी उस तरह से देख रहा था जिस तरह से वो बाकी लड़कियों को देखता था। वो जितना ज्यादा लड़कियों को देखता था, लड़कियां भी उसे उतना ही देखती थी। विक्रांत दिखने में भी काफी हैंडसम था, इसलिए कोई भी लड़की उसे आसानी से भाव दे दिया करती थी। लेकिन इधर मामला अलग था। उस लड़की ने उसे और उसके हाथ को देख तो लिया था, लेकिन उससे मिलाने के लिए उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरा नाम अदिति है, मैं भूमिका की दोस्त हूँ। जब अदिति ने विक्रांत से अपना हाथ नहीं मिलाया तो विक्रांत थोड़ा सा झिझक गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर अपनी शर्म को छुपाने के लिए उसने अदिति की ओर उत्साह से मुस्कुराते हुए देखा और बोला, ओ अदिति, काफी अच्छा नाम है। भूमिका तो वैसे अभी प्रैक्टिस में बिजी है और उसे तो अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर पाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वॉक पर ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हें प्लेग्राउंड भी दिखा दूंगा और हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। यू नो आई जस्ट लव टॉकिंग टू गर्ल्स। विक्रांत ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नहीं सॉरी, मैं यही ठीक हूँ। अदिति ने एक मुरझाई सी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा। अदिति की इस मुस्कान ने विक्रांत के लिए सारे दरवाजे मानो उसके मुंह पर ही बंद कर दिए थे। वो शर्मिंदगी तो बहुत महसूस कर रहा था, पर फिर भी अदिति इतनी सुंदर थी कि वो उसे अपने हाथ से यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि अदिति उसके साथ टहलने जाए, लेकिन इससे पहले कि वह अदिति को मना कर पाता, उसकी टीम के किसी साथी ने उसे बुला लिया और बीच में ही उसे जाना पड़ा। जैसे ही विक्रांत उन दोनों के बीच से उठकर निकला, अदिति लकी की तरफ घूमी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लकी ने बहुत ही फीका सा जवाब दिया। असल में जिस तरह से अदिति उसे देख रही थी, लकी उसे देखता ही रह गया था। इतने प्यार से तो शायद कभी डिम्पल ने भी उसे नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लकी को अपने लिए थोड़ी सी भी घिन नजर नहीं आ रही थी। न ही उसे ऐसा लग रहा था कि अदिति को उसके पास बैठने में किसी तरह का पछतावा हो रहा था। अदिति की नजरों में लकी के लिए कोई दया या भाव भी नहीं था। लकी देख रहा था कि वह जैसा था अदिति उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रही थी। जब लकी को इन सब चीजों का भान हुआ तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर अदिति के लिए एक मुस्कान आ गई। अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच में आगे कोई बात हो पाती, भूमिका उन दोनों के बीच में आ गई। अदिति तो यहाँ क्यों बैठी हुई है? भूमिका ने कहा। इससे पहले कि अदिति अपनी ओर से कुछ कह पाती, भूमिका ने लकी को वहाँ से उठने का इशारा किया और बोला, जाओ सबको पानी पिलाओ। लकी को उसकी बात का बुरा तो लगा, लेकिन क्योंकि अदिति वहाँ बैठी थी इसलिए उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चला गया। उधर जब लकी सब लड़कियों को पानी पिला रहा था, तब इधर सब लोग कोयल के कमरे में परेशान से घूम रहे थे। कोयल ने देखा कि सूरज ढलने लगा था और जल्द ही रात होने वाली थी। उसे लग रहा था कि मोहित रायजादा कभी भी उसे लेने के लिए उसके आदमी वहां भेज सकता था। बाकी लोगों को भी यही डर सता रहा था। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना, कोयल ने अचानक ही चीखते हुए कहा। सब लोगों ने उसे देखा और दौड़कर उसके पास आकर बैठ गए। तू चिंता मत कर कोयल, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, रोशनी ने कहा। हालांकि उसे भी यही लग रहा था कि कोयल के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सब लोग फोन करके हिम्मत हार गए थे। किसी के पास अब कोई कांटेक्ट नहीं बचा था कि अचानक कोयल के फोन पर उसके पिताजी का फोन आया। कोयल ने फोन उठाया, उधर से उसके पिताजी ने ना जाने क्या कहा, जिस पर कोयल बोली व्हाट। इतना कहते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर ऐसा क्या कहा था उसके पिताजी ने? क्या उसका मैटर सॉल्व हो गया था या फिर मोहित के आदमी उसे लेने के लिए आ रहे थे?
तो अब क्या होगा, क्या लकी की किस्मत बदलेगी या लकी के लिए कोई और मुसीबत आने वाली थी। अब आगे क्या होगा इसको जानने के लिए सुनते रहे लकी की कहानी अपने इस चैनल पर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई होगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।